मेरी बात सुनो। आप 300-400 रुपए से कम पैसे नहीं मांग रहे, हम तो 80-60 70 रुपए वाले हैं भाई। हमारा तो काम काज उधर 10,000 रुपए तनख्वाह है हमारी, उसमें से क्या क्या करेंगे हम लोग। 1500 ले रहे, मैं तो 300-400 ले रहा हूँ। तुम लोग आओ एक दिन के लिए हमारी जगह पे आके खड़े हो, हमारे साथ आके खड़े हो। तुम मेरे मेहमान हो, जो मैं खा रहा हूँ खबीसो आके खाओ वो मेरे साथ। इतनी टेंशन है, तुमने गैस के बिल बढ़ा दिए 200 से तुम 1200, 1500, 2000 रुपये ले गए। इलेक्ट्रिक के बिल बढ़ा दिए, बेरोजगारी तुमने कर दी। खाने पीने की अशिया ही महंगी हो जाएगी तो आदमी को बचेगा क्या? खाना ही पीना नहीं पूरा हो रहा आदमी का। आदमी को खाना पीना पूरा होगा तो वो अपनी घर की कोई अशिया लेकर आएगा या लेने जाएगा, या बच्चों की कोई चीज़ 2 कपड़े तन के ढकेगा लाकर। ऐसे थोड़ी होता है। फिर वो आज़ादी का इजहार करेगा कि हम भी पाकिस्तानी हैं भाई, चेहरों में खुशी होगी। टेंशन दे दी ना, घरों मकसद बस खा लो, कमाओ और खाओ, बस। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, दूर दूर तक नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। ये माल सिर्फ अमीरों के लिए और अमीरी जमा कर रहे हैं। अमीरों के लिए हुकूमत है, अमीरों की हुकूमत है और अमीरों के लिए हो रहा है सब कुछ। नरेंद्र मोदी ने इतना जबरदस्त बयान दिया अपने 15 अगस्त में, जो है खिताब करते हुए कहा है कि हम भारतीयों को 2029 में ले जाएंगे, भारत को 2029 में ले जाएंगे, 27 वाले दौर में 2 साल और आगे लेके जाएंगे। तो पाकिस्तान इस बारे में क्यों नहीं सोचता, पाकिस्तान इस बारे में क्यों नहीं बात करता, जबकि बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ गए। पाकिस्तान अपने बारे में, पाकिस्तान के हुक्मरान अपने बारे में सोचते हैं, वो गरीब आवाम के बारे में सोचते हैं। वहाँ की हुकूमत मालदार है मगर आवाम गरीब है। मगर यहाँ पर जो है ना, यहाँ आवाम बोलते हैं मालदार है, मगर हमें बताओ कौन सी आवाम मालदार है? यहाँ पर कौन सी आवाम मालदार है? यहाँ बोलते हैं आवाम मालदार है, आवाम कहाँ से मालदार है? अबे भाई इधर किराया गत्ते बेचकर अभी किराया करके जा रहा हूँ। सच में? हाँ, गत्ते बेचे मैंने अपने घर के अंदर जमा करे हुए, वो बेच के मैं किराया करके जा रहा हूँ। कैसे करेगा आदमी पूरा अपना? भाई क्या चलाते आप? नहीं, सुजुकी चलाता हूँ। सुजुकी चलाते हैं? मेरा भाई सुजुकी चला रहे, सुजुकी पे भी रोजी है नहीं है? लोगों को नहीं है भाई, जब खरीदने वाले ही नहीं आ रहे। जिसके पास फर्नीचर है वो बोल रहा है इसी में गुजारा कर लो। पहले लोग ऐसे खरीदते थे और ऐसे ही बेच देते थे, पुराना बेच देते थे, खरीद लेते तो हमारी गाड़ियाँ चलती थी। अब लोग आते हैं, रेट पूछते चले जाते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 50 साल उम्र है। 50 साल उम्र में आपने पाकिस्तान में क्या बेहतरी, क्या तब्दीली देखी है, जरा हमें भी बताएं। अबे भाई पीछे ही जाता हुआ देखा, तब्दीली कहाँ देखी है? तब्दीली तो आ ही नहीं रही है। जो तब्दीली आने वाले होते हैं उनको अंदर कर दिया जाता है। मेरी गाड़ी आ गई, अब मैं जा रहा हूँ भाई। मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, आज मैं बाइक चला रहा हूँ। बीकॉम किया हुआ है। कॉम किया हुआ आपने? बीकॉम किया। कोई मुस्तकबिल क्यों नहीं नजर आता पाकिस्तान में? एक नौजवान शख्स का जो है, कोई भी मजदूर आदमी है, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं नजर आता आगे फ्यूचर में, कि पाकिस्तान किस कदर हमारा पीछे आई जा रहा है। इंडिया जो है दिन ब दिन तरक्कियात की बुलंदियों को छू रहा जा रहा है। बांग्लादेश कल आज़ाद हुआ है, देखें। अफगानिस्तान को आज देख लें, अफगानिस्तान आज किधर है? आज हमारी करेंसी कहाँ है? आज अफगानिस्तान की, पाकिस्तान से जो अफगानी गए हैं वो यहाँ से 20 लाख रुपए लेके गए, उनको 2.5 लाख रुपए मिले हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉलर के रेट इतने हाई हैं वहाँ पे भाई। 14 अगस्त पे हम लोग को 14 अगस्त में जो है पाकिस्तान को मजीद नीचे मतलब धकेला गया इस बात पर, जबकि 15 अगस्त पे नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है इंडिया में कि लोग, भारत जो है वो वाह कर रही है नरेंद्र मोदी पर। तो ये काम जो है पाकिस्तानियों को भी करना चाहिए था, पाकिस्तान में भी होना चाहिए था। पाकिस्तान क्यों करेगा? इनके बैंक अकाउंट बाहर में, बिजनेस बाहर है, इनको तो सिर्फ नोट बना के वहाँ पे भेजने हैं, उसके बाद एक दिन इनको वहाँ शिफ्ट हो जाना है। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कौम जाए भाड़ में। इनको सिर्फ टैक्सेस से हमारा खून चूसना आता है, जो चूस रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ जो एटम बम बनाया था बहुत बड़ी गलती की थी। अगर बनाया तो बगैर तो हम पे मारो, आओ आ जाओ हम पे मारो। हम रोजाना सुबह से शाम तक मर रहे हैं। आपकी उम्र क्या होगी इस वक्त? मेरी उम्र इस टाइम पे तकरीबन 65-70 साल है। 65-70 साल है। बच्चे भी होंगे माशाल्लाह से आपके? बिल्कुल हैं। तो किस तरीके से बच्चे को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर सिस्टम किस तरीके से चलता होगा एक पाकिस्तानी? मेरे माँ बाप ने मुझे एजुकेशन दी है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी औलाद को पढ़ाऊँ। ये जाहिल तबके, ये जाहिल जैसे हुक्मरानों जैसा ना बने, जिनकी तालीम नहीं है, जिनके पास मेयार नहीं है, जिनकी कोई सोच नहीं है। मेरी औलाद की एक सोच हो जैसे उसके माँ बाप की सोच है। तो 75, आपकी कितनी साल उम्र है? 65 साल? मेरी 70 साल। 70 साल आपकी उम्र है। 70 साल में आपने पाकिस्तान को कहाँ जाते हुए देखा है? मतलब 70 साल के आपका तजर्बा है पाकिस्तान में, आपने तरक्की पे देखा है इसको या फिर नीचे आते हुए देखा है पाकिस्तान को? पाकिस्तान को इन्होंने बेच दिया, पाकिस्तान ख़त्म हो गया। IMF, वर्ल्ड बैंक, ये खबीसों ने अपने नोट
मुशर्रफ के दौर में था बस 11 अभी पाकिस्तान की बुनियाद कहाँ पर जाते हुए देखना, जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान पे रोड पे खुदाई होती है और पेट्रोलों में आए दिन पैसे बढ़ते हैं। पूरे पाकिस्तान की बात ही नहीं करूँगा, मैं अपने घर की बात करूँगा। और मेरा घर है कराची, मेरा कराची को ही बर्बाद करके रखा हुआ है। हर जगह पे खड्डे, हर जगह पे नालियाँ, ये सामने देख लें, ये नाला है, नाले के साथ इन्होंने खड्डे मारे हुए, नई लाइन डाल रहे हैं। अपने घर को देखता है फिर बाहर देखता है, तो भैया मैं अपने घर को नहीं देख सक रहा हूँ, मैं बाहर क्या देखूंगा। यहाँ पाकिस्तान के अंदर क्या तब्दीली और क्या बेहतरी देखी आपने, पाकिस्तानी अवाम किस तरीके से फेस कर रही है? पाकिस्तान में मैंने सुना है बुज़ुर्गों से, हमारे दौर में तो पीछे ही पीछे जा रहा है। पहले तो ये सुना था कि वे दूसरे मुल्क पाकिस्तान से ही लेते थे कर्ज, लेकिन आज हम ये सोच रहे हैं कि हमारे आर्मी को सोचना चाहिए, हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए कि हम गरीबों के लिए, अपनी आवाम के लिए कुछ करना चाहिए, ना कि उनको दबाना चाहिए। लेकिन हमें उम्मीद तो है, हम अपनी आर्मी से भी यही उम्मीद रखते हैं और सियासतदान से भी ये अपनी इस्लाह कर लें और आवाम का सोचें। आवाम का नहीं सोचा नहीं जा रहा, क्योंकि आज अगर आवाम के पास कुछ होता है तो बाहर निकलती है, लेकिन आवाम क्यों नहीं बाहर निकली? इसलिए नहीं निकल रही कि उनको खाने के लिए कुछ नहीं है, तो बाहर सड़कों पे कैसे आएगी। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम अपनी सियासतदानों से भी और फौज से भी, आर्मी से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कौन है कराची के अंदर जो है आपको देख लें कि ये पीपल्स पार्टी संभाल ली है और क्या नाम है पंजाब में जो है मुस्लिम लीग नून संभाल ली है, जबकि इस तरीके से अगर पाकिस्तान बढ़ता रहा तो ये वज़ीर आज़म एक होता है ना, तो उसको चाहिए पूरी दुनिया को, पूरा पाकिस्तान को फिर संभाले। तो वे अपना अपना सूबा बना के बैठता है, तो वे मेरा सूबा को क्या संभालेगा, तेरा सूबा को क्या संभालेगा। उसने अपने पंजाब में सहूलत नहीं दिया। रोज़ तुम देखो वहाँ पर कत्लेआम, जुल्म, जो जुल्म ज़्यादा हो रहे, बच्चों के साथ हो रहे, बड़ों के साथ हो रहे, मदरसों में हो रहे, जुमा मस्जिदों में हो रहे, क्यों हो रहे? तो ये हमारा हुक्मरान का काम, ये किसका है? कौन आएगा संभालेगा? हुक्मरानों का ही काम है ना, वही तो कह रहा हूँ मैं। आज़ाद होने के बावजूद भी हम आज़ादी की ज़िंदगी नहीं गुजार रहे पाकिस्तान के अंदर, बड़ी दुख की बात। साल में पहले भी हम आता था, रोडों में जगह नहीं होती थी, और इस साल में भी 14 अगस्त पे हम यहाँ तक आया और क़ायद आज़म मज़ार तक गया, तो हमारे को खाली रोटे मिला है, कुछ भी नहीं था, ना बच्चे और ना बड़े। दिल में खुशी नहीं है ना, आज़ादी मनाने की है ही नहीं ना पाकिस्तानियों के अंदर। वो दिल में खुशी होती है, नौकरी होती, घर में राशन होता, तो हर भाई, हर एक शख्स जो है 14 अगस्त की आज़ादी मनाने के लिए निकलता, क्योंकि वो चीज़ें नहीं मिलती पाकिस्तान के अंदर, वो खुशी नहीं मिलती। तेरा पेट भरे हुएगा तो खुशी करेगा, तेरा पेट नहीं भरेगा, बच्चों का पेट नहीं भरेगा, बेगुनाह मरेगा, बेगुनाह गैब होएगा, अगवा होएगा, तो उनकी क्या खुशी होएगी? उनको तुम गैबते नहीं करता ना, ये तो हुकूमत का काम है, उनको साफ़ करो, बच्चों को महफूज रखो, उनको तालीम दो, बच्चों को नौकरी दो, उनका वालिदों को नौकरी दो, कोई कारोबार चलो खोल के नहीं देते हैं, तो पाकिस्तान में कोई इससे कानून बना दी जो उनका रोटी दे मिले। हम कहाँ से आया? खैबर पख्तूनख्वा से आया। आज भी हम इसे घूम रहे, इस बंदा थोड़ा घूमता है, हम आज भी नौकरी के पीछे घूम रहे हैं। मर्द बंदा रोड पर घूमते हुए नहीं अच्छा लगेगा यार, पाकिस्तान में रहते हुए वो फारिग घूम रहा है, कहाँ से अच्छा लग रहेगा, वो कैसे अच्छा लगेगा? हम आज भी नौकरी का पीछे घूम रहे हैं, कहाँ है नहीं, हमारे को खुद नहीं मिल रहा है ना अपना कारोबार। अगर अपना कारोबार होता तो गाँव में खोल के बैठ गया मैं कराची में क्या करूँ, मेरे फैमिली गाँव में, मेरा पूरा ख़ानदान गाँव में, तो मैं कराची में क्या करता। बात तो यही आती है कि हम आज़ाद होने के बावजूद भी आज़ादी की ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं। आज़ादी है नहीं है, वो तो सही है, लेकिन ये कि ये तो हमारी मजबूरी है। 55 साल उम्र है मेरी, बीकॉम किया मैंने सन 88 में, अब उसके बाद से लेके आज तक आप देख लो क्या कर रहे हैं। जॉब के लिए अप्लाई नहीं करी थी क्या? उन दिनों हम लोग अपने चक्करों में लगे हुए थे, हमने बल्कि लगवाया था, आज हम खुद ये कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा भी तो होता है कि हमारे जो एजुकेशन पे जो है वो नौकरियां नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती, ये कितने तक के सच है बात? ये सब झूठ है। ये क्यों कहाँ मिल रही हैं जॉबें? ये नौजवान लड़के क्या कर रहे हैं? क्यों बने हैं? ये चोर क्यों बन रहे हैं? ये लूटा मारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको जॉब नहीं दे रहे। अपने अपने शहरों में भेजिए ना लोगों को, वहाँ आए हुए यहाँ पे रक्शे खरीद लिए, घर खरीद लिए। हम यहाँ के पैदाइशी, हमारे पास क्या है? हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, सिर्फ हम अपनी औलाद पे लगा। हम जानते हैं कि हम रात को कैसे करके खाना ले आके पकाते हैं घर के अंदर।
इतनी मज़े की बात देखें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इंडिया पर ट्रस्ट करने के लिए मुतमईन है, इंडिया पर भरोसा करने के लिए मुतमईन है, पाकिस्तान पर नहीं है। क्यों पाकिस्तान का इतना मतलब वीटो क्यों मतलब नीचे आता जा रहा है? पाकिस्तानी म्यार इतना हम लोग ने गिरा दिए, ये हमारे हुक्मरानों ने ख़ास तौर पे। अगर ये इंसान बन जाते और इंसान बने रहते तो आज पाकिस्तान वाकई हाई फाई होता। इन्होंने सिर्फ अपने को बनाया है, हमारा खून चूसा है, वर्ल्ड बैंक के पैसे ये खा रहे हैं, IMF से पैसे लेके ये। आप मुझे बताएं तो सही, हमारी 75% हमारा कराची दे रहा है। आप कराची पे क्या खर्च कर रहे हैं? कुछ भी खर्च रोड के ऊपर नाली, हर रोड पे गटर, हर रोड पे उबल रहे हैं, कचरे के ढेर लगे पड़े हैं। ये था कराची, ऐसा था कराची। कराची यही था। इसके अंदर जो है ट्रामें रोड के ऊपर चला करती थी, डबल डेकर बसें चला करती थी, रक्शे चलते थे, टांगा बग्गी चलता था, एक बंदा नहीं मरता था। तो अब कराची का हाल देख लो आप, क्या खंडर से वजह ही यही है, वजह ही यही है मेरे भाई, कि इंसान बाइक चला रहा होता है, गाड़ी चला रहा होता है, उस बेचारे का जहन कहाँ होता है? घर में रहन उठा के घर में क्या करना है खाने पकाने का। और मैं तो कहता हूँ ये सैलानी आए और ये जो छिपा वाले जो खाने वाने दे रहे हैं बंद कर दें। ये किसको दे रहे हैं? ये उठाई गिरोह को दे रहे हैं। ये उनको मनशियात बिक भी रही है, ये हुकूमत बेच रही है, और उसके बाद खाने भी इनको प्रोवाइड किए। अगर इनको भूखा मारे तो ये शायद इंसान बन जाए। हमें तो पाकिस्तान में नज़र आ रहा, हमारे मुल्क से लाखों रुपए भत्ता टैक्स जाता भी है और कराची में कुछ नज़र नहीं आ रहा लगाता हुआ, ना खाते हुए लोगों को दे रहे हैं। सैलानी वालों के वहाँ मदद के ले जाओ, वो पूरा एक पर्चा दे देते हैं, बोले ये करो, गरीब आदमी कहाँ जाए? हमारी गाड़ी हम पंचर हो जाती है, हमारी जेब में पैसे नहीं होते बादलों में पेट्रोल डलवाने के, यार हम किससे मांगे? रोडों पे हम पैदल चल रहे होते हैं, काफ़ी दूर दूर से सफ़र कर रहे होते हैं, हमारी गाड़ियों की हालतें देखें आप, हम कैसे चलाएं? नहीं है कोई गाड़ियों की, ये मेरे हिसाब से ये इतना सफ़र करने वाली गाड़ियाँ नहीं है। तो फिर अब क्या करें? अब हमारे को कोई हुकूमत हमारे साथ ताउन करे तो हम लोग काम कर सकें, नौकरियां दे हमें। माशरे की जो ना हालत बहुत बुरी हो चुकी है, समझे ना। ये एक तो ट्रैफिक आप देखें, ट्रैफिक इतना हो गया है कि बेहिसाब, सड़कें सारे खुद चुकी हैं, कहीं जाने आने का ट्रैफिक का निज़ाम बहुत ख़राब हो चुका है।